नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का भवन दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रहा है। 2006 में उद्घाटन हुए इस भवन की हालत महज 2 दशक से पहले ही इतनी जर्जर हो गई है कि अब वहां कार्य करना कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गया है। बारिश के मौसम में कक्षों की छतें टपकती हैं, जिससे न केवल दस्तावेज खराब हो रहे हैं बल्कि कर्मचारी अपनी जान तक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को मरम्मत के निर्देश तो दिए थे, लेकिन आज तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ। समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो भवन में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। कर्मचारी प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। दिखा रहा है जिला विद्यालय निरीक्षक का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में कार्यालय में आए हुए हैं। हम पूरे जिले की जो माध्यमिक की जो फाइलें होती हैं वो जिला विद्यालय की ऑफिस में यहाँ पर आपको दिखा रहे, चारों तरफ देख रहे हैं फाइलों का अंबार लगा हुआ है। आज जिला विद्यालय निरीक्षक के भवन की ये हालत है। ये देखिए, कर्मचारी बैठे हैं, फाइलों को इधर से उधर कर रहे हैं, कौन सा पन्ना बचा है, कौन सा भीगा है। ये देखिए, इसकी सेलिंग की छत देखिए। अभी अभी सुबह सुबह यहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं, यहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं और ठीक ऊपर देखिए, यहाँ से ये छत वहां से टूट कर गिर गया। और ये तो उसका भाग्य था कि भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उस व्यक्ति के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। चारों तरफ हम दिखा रहे, इस चेयर को दिखाए, सारी पानी से भीगा हुआ है। ये पानी अभी पंखे से देख रहे टपक रहा है, पंखे में करंट आया हुआ है। और ये पूरे सिस्टम देख रहे, सिस्टम पे देखिए, सिस्टम पूरा पानी से भर गया है। चारों तरफ हम आपको दिखा दें कि ये जिला विद्यालय निरीक्षक का ये जो भवन है, सिर्फ कार्यालय का एक कमरा ही नहीं, हर कमरे की ये कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने इसके संदर्भ में पीडब्ल्यूडी को भी अवगत कराया। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हम आपको मरम्मत कराकर भवन सौंपेंगे, लेकिन आज तक अभी तक बस्ते में फाइल ठंडे रूप में पड़ी हुई है। लगता है वो ध्यान तब देंगे जब कोई घटना या दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ दिखाते हैं कि बताइए, सड़क पे गली में गड्ढे हो, पानी हो, ठीक है, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में हम देख रहे हैं यहाँ पर पानी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी लगा हुआ और ये पानी टपक रहा है, चू रहा है। आज जहाँ पे गांव में भी अगर खपड़ेल का घर है तो वहाँ पे चू नहीं रहा, लेकिन ऑफिस की कंडीशन इस तरीके से बनी हुई है कि कभी भी किसी भी अप्रिय घटना को घटने से कोई रोक नहीं सकता। और पूरे शिक्षा विभाग की जो फाइलें आपको दिखाई पड़ रही है चारों तरफ, इनको सिर्फ कर्मचारी इन पे काम करने की बात तो दूर, अब तो वो उनको सिर्फ बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और अपने आप को, अभी बारिश तो शुरू हुई है, बारिश शुरू होने के दौरान ये प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं। अब इस ऑफिस में भी देख लीजिए, चारों तरफ जो पानी आपको दिखा रहे हैं, पूरा भवन एकदम तरीके से जर्जर हुआ है। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि प्रशासन इस बात की संज्ञान कब लेता है, घटना या दुर्घटना घट जाती है तब लेता है, या तो उनकी इस घटना को आज जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखने के बाद त्वरित कार्रवाई कर यहाँ पर भवन को कम से कम सुचारू रूप से मरम्मत करवा के उन जिला विद्यालय कर्मचारी को, जिला विद्यालय निरीक्षक को सही रूप से सौंप दे, जिससे कि शासन की जो शिक्षा विभाग की सारी फाइलें हैं और कर्मचारी हैं यथावत सुचारू ढंग से कार्य कर सके। अभी हम आपको और चीजें दिखाते हैं। देखिए, कार्यालय का हर एक कमरा आपको पूरी तरीके से जर्जर दिखाई पड़ेगा। किनारे से वहां से देखिए, पानी पूरा टपक रहा है, पूरे धीरे धीरे वहां से उतर के पूरे फर्श में भरा हुआ है। कर्मचारी को बैठने में भी समस्या है, कार्य करने में भी समस्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को संज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि मिर्जापुर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जितनी शिक्षा विभाग की फाइलें पड़ी हुई है वो
सही तरीके से एक रिकॉर्ड के रूप में मौजूद रहे और कर्मचारी भी यथावत कार्य करने में किसी भी प्रकार की अंकुश उनको न महसूस हो। अब इसी तरीके से हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक का जो कक्ष है वो किस तरीके से है। अभी हमने आपको पहले दिखाया कि जो कार्यालय का भवन है, कई कमरे जो जहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए कार्य कर रहे हैं, ढेर सारी स्कूलों की फाइलें हैं और पानी टप टप चू रहे हैं। पानी चूने से फाइलें काफी हद तक खराब भी हो रही है। कर्मचारी का जो सिस्टम है उसमें पानी टपक रहा है। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक का ये कक्ष कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पे भी सीलन आता जा रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये कमरा भी चूने लगेगा। आइए हम हमारे साथ मौजूद है जिला विद्यालय निरीक्षक, इससे बात करते हैं कि विद्यालय ये जो कार्यालय का भवन है वो किस तरीके से इतने दिनों से जर्जर पड़ा है। क्या आपने शासन को लिखित रूप में मरम्मत के लिए दिया कि या किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं? जी बताइए, क्या चल रहा है जिला विद्यालय कार्यालय का ये जो भवन है पूरी तरीके से जर्जर है और अभी कर्मचारियों ने बताया कि हम जहाँ बैठे तो ऊपर से चप्पल छोड़ के गिर गया, हम बच गए। देखिए, इसका आवरण तैयार किए गए हैं, शीघ्र ही इसका मरम्मत के लिए शासन से बजट की मांग करें, शीघ्र मिलने की उम्मीद और जल्दी इसको ठीक करा देंगे। ये बारिश के दौरान सही हो जाएगा कि बारिश के दौरान ही ठीक हो जाएगा। तो जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि अभी हमने इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत ही जल्द वर्षा ऋतु के दौरान ही यह पूरी तरीके से इसकी मरम्मत कर दी जाएगी और किसी भी घटना को घटने से रोक दिया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा और अपहृत बच्चों की बरामदगी के प्रयासों में जीआरपी को एक अहम कामयाबी मिली है, जब दिल्ली से अपहृत किए गए एक 14 वर्षीय बालक को मात्र 2.5 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया गया। यह कार्रवाई एडीजी रेलवे प्रकाश डीएसपी रेलवे प्रयागराज प्रशांत वर्मा और डीएसपी कानपुर दुष्यंत कुमार सिंह की देखरेख में हुई। प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह की अगुवाई में 3 टीमों का गठन हुआ, जिसने दिल्ली से प्राप्त लोकेशन और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर रात 11:45 पर तलाशी अभियान शुरू किया। रात लगभग 2:10 पर प्लेटफॉर्म 1/10 के दिल्ली साइड पर एक बुजुर्ग महिला के साथ बालक मिला। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बालक ने अपहरण की खुद साजिश रची थी। दोस्तों की तंग करने की आदतों से परेशान होकर वह हमीरपुर में अपनी दादी के पास जाना चाहता था। फिरौती मांगने वाला फोन कॉल भी उसी ने किया था। बालक को दिल्ली पुलिस की टीम के सुपुर्द किया गया है। इस कार्रवाई में जीआरपी की सूझबूझ, त्वरित कार्रवाई और समन्वय की प्रशंसा हो रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। दिल्ली थाना करावल नगर से एक 14 वर्षीय बालक के अपहरण के संबंध में फिरौती सहित अपहरण का अभियोग दर्ज है। कल दिनांक 16/7 को इस संबंध में देर रात्रि करावल पुलिस द्वारा हम लोगों से संपर्क किया गया। इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि अपहृत बालक के बारे में लगातार फिरौती मांगी जा रही थी और लोकेशन, जो मोबाइल फ़ोन का लोकेशन था, उससे ये प्रतीत हो रहा था कि ये किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अपहृता के साथ अपहृत बालक किसी ट्रेन में यात्रा कर रहा है। उसी क्रम में 12 बजे से लगभग 1:15 बजे तक के अभियान में सर्चिंग ऑपरेशन और विभिन्न स्थानों पर दबिश देने के बाद यह बालक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 10 के दिल्ली हिंद की तरफ लाल रंग के ट्रैक सूट में एक बैग के साथ बरामद हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि जिस फोन से फिरौती की रकम मांगी गई उसमें कुछ पैसे भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस का सूचना है। छिबरामऊ कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाबा की बगिया रोड से 2 तस्करों को 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्त में आए तस्कर गौरव पाठक और हर्ष शर्मा दोनों मैनपुरी जिले के बेवर क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये दोनों फर्रुखाबाद के डीलर से गांजा खरीदकर बाइक से कन्नौज लाते थे और जिले में इसे छोटी छोटी पुड़ियों में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक गौरव पाठक पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुका है और वह गांजा तस्करी का शातिर अपराधी है। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट।
जिले के डेबरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बडनी कस्बे में एसबीआई बैंक के सामने स्थित केडिया भवन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बंद कमरे में पति पत्नी की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। मृतक दंपति बडनी में मेडिकल स्टोर चलाते थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों के बेटे राहुल ने बताया कि पिता पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मृत्यु के कारणों की जांच में जुटी है और सुसाइड नोट की पुष्टि के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत चौकी बढ़नी कस्बा में केडिया भवन में श्री राहुल अग्रवाल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके माता पिता श्री मदन मोहन अग्रवाल उम्र 60 वर्ष, श्रीमती अंजू अग्रवाल उम्र 55 वर्ष जो मेडिकल स्टोर चलाते थे, उनके मृत होने की सूचना पुलिस को दी गई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मौके पे कमरे में देखा गया तो उनकी पत्नी अंजू अग्रवाल बेड पर मृत अवस्था में पाई गई और इनके पिता मदन मोहन अग्रवाल जो बरामदे में घायल अवस्था में, इनके गले पे चोट की निशान थी, पाए गए। जिले के बिरदा ब्लॉक के ग्राम बमहोरी बंसा में उल्टी दस्त का प्रकोप फैलने से 21 ग्रामीण संक्रमित हो गए हैं। दूषित पेयजल और गंदगी को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है जिससे गांव में हैजा फैलने की आशंका जताई जा रही है। 3 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है जबकि 18 लोगों का इलाज गांव में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में डेरा डालकर लोगों की जांच और उपचार शुरू कर दिया है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। ग्राम बमोरी में 21 लोग संक्रमित थे जिसमें 18 जो है वहीं पर हैं और स्टेबल हैं। 3 लोगों को सुबह जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, वो भी स्टेबल है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पे लगी हुई है और वो जो है प्रॉपर उपचार वगैरह सब किया जा रहा है। टमाटर बच्ची के लिए दस्त लग रहे कल रात से और पूरे मोहल्ला में जो भी है और बच्ची सीरियस है, ललितपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। जिले के फफून थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। मिशन समाधान के तहत मिली जमीन पर काम शुरू कराने पहुंचे भूस्वामी के साथ दबंगों ने गाली गलौच और मारपीट की। इस दौरान उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और ड्राइवर को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। क्षेत्राधिकारी अजीतमल महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और फरार दबंगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि गांव में शांति व्यवस्था बहाल है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और यहां से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपरपुर में आज लगभग 10:30 बजे एक जमीनी विवाद जिसका पिछले समाधान दिवस 12 तारीख को राजस्व टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा मौके पर आकर के निस्तारण करा दिया गया था। इसमें भूमि स्वामी के द्वारा धान रोपण का कार्य आज किया जा रहा था। द्वितीय पक्ष के द्वारा आकर के अचानक वाहन के चालक के साथ मारपीट की घटना कारित की गई जिसमें चालक को चोटें आई जिसे इलाज के लिए CSC दिव्यापुर भेजा गया है तथा दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की भी घटना कारित की गई। अगोता थाना क्षेत्र के जोलीगढ़ गांव में सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। 18 घंटे पहले गांव का ही एक युवक बाजखा को घर से बुलाकर ले गया था जिसके बाद से वह लापता था। परिजन देर रात तक उसकी तलाश करते रहे। सुबह खेत में बोरे में बंद बाजखा का शव मिला जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर उसे करंट लगाया गया। पुलिस इस हत्याकांड की जांच सभी एंगल से कर रही है। मामले ने पूरे गांव में दहशत और आक्रोश फैला दिया है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। जिले में खाद की भारी किल्लत से किसान बेहाल है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाल ही में जिले के दौरे पर मीडिया से कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनपद को 10 लाख मीट्रिक टन यानी 25 लाख बोरी यूरिया खाद भेजी गई है। उसी दिन सरकारी खाद दुकानों पर लंबी लाइनें, धक्का मुक्की और कई जगह पुलिस की लाठियां चलती नजर आई। बेहजम ब्लॉक की भदूरा समिति में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब 2 दिन से खाद न मिलने से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि साधारण किसानों को खाद नहीं दी जाती जबकि रसूखदारों को ट्रोलियों में भर भर कर खाद मिलती है। किसानों के अनुसार आधार कार्ड और पैसे लेकर टोकन तो बांटे गए लेकिन सचिव ने मशीन खराब होने की बात कहकर समिति बंद कर दी और मौके से भाग गया जिससे गुस्से में आकर किसानों ने विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत संभाले। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। राम, क्या समस्या हो रही है आपको? आज खाद्यान्न नहीं मिल रही है। कितने दिन से नहीं मिल रही खाद? अरे खाद आवत है तो हमको पता नहीं क्या हो जाते, मिलते ही नहीं है और बड़ी भीड़ लागी है। अच्छा, लाइन लाग है, कोई पहुँचता ही नहीं। अंगूठा लगवा लेते हैं तो बाद ही नहीं देते। अच्छा,
कौन सी खाद आपको नहीं मिल रही है? यूरिया। अच्छा, कितने दिन से आप जो है सरकारी समिति का जो है चक्कर काट रहे हो? अरे कम से कम 15 दिन हुई है। अप्रैल महीने से लेकर के और कल तक 1,05,276 मीट्रिक टन यूरिया 1,05,000 मीट्रिक टन का मतलब होता है कि 10,50,000 कुंटल से अधिक यूरिया इस जनपद में डलाई, जो खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त है। और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से अनावश्यक वो भंडारण न करें या ले जाकर के जखीरा न करें। दूसरा कि जिन जगहों पर जखीरे की समस्याएं आज मेरे सामने मीडिया के लोगों ने रखी हैं, उनके खिलाफ उनकी जांच करनी कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।